आपकी जो कुर्सी है ये बहुत कांटों और इनकी जिंदगी जो है बहुत जद्दोजहद वाली जिंदगी है, तब अल्लाह ने जाके आपको ये मर्तबा दिया है। और सर आपके लिए यही कहूँगा कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है। उकाब एक परिंदा होता है जो तूफानों में होता है सर। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे तेज उड़ाने के लिए, ये तो चलती है तुझे तेज उड़ाने के लिए। मैं हमारे रियासती सदर सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि उस पर का इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारे मेहमान जिनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज और अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही हमारे टीचरों का हौसला है। हमारे अपने इसके बाद हमारी उप आयुक्त बातें नशाने मंजिल करने वालों की मंजिल पर नजर होती है। हमारे रियासती नायब साहब इस्तेमाल करने के लिए हमारे ताजिम साहब से गुजारिश करा कर सकते हैं। इधर देखो इरफान भाई, इधर देखो, ओके, इधर देखो शायद, चलो दूसरे लो। इसके बाद हमारे प्रोग्राम का सबसे अहम सर इधर देखो, इधर कैमरे सर, इधर सर इधर देखो। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो असातिज़ा हैं वो तैयार हैं, उनका नाम है काले साहब बोलेंगे। इसके बाद मैडम ये भी स्टेट लेवल क्विज नीचे रख दो, हौसिया बेगम ये वो हमारे वजीर रियासती वजीर अब्दुल सत्तार साहब, जिनका हम 8 सालों से पिछले 8 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दे दिया है कि आज हमारे साथ में हमारे गली के, हमारे सिल्लोड़ के, हमारे शहर के यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। बाद में हमारे हरदिल अजीज़ और शिक्षकों के आमदार, लाल के आमदार हमारे किरण साहब, हमारे मंडपा उपायुक्त मैडम गायकवाड़ मैडम भी हमारे साथ में है, नईम सर है, जीत सिंह है, बेदे दादा है, विके सर है, ढाकने सर है। मैं सभी का इस प्रोग्राम में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। ये थोड़े से हमारा हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन जो है तो पिछले 8 सालों से ये अवार्ड का प्रोग्राम रखे जा रहा है और ये 9वां साल है हमारा, और इंशाल्लाह आगे भी हम रखते जाएंगे। और हमारे साथ साथ हमारे जो फाउंडेशन के मेंबर से आप देख रहे होंगे, और हमारे जो काम है उनको अल्हम्दुलिल्लाह बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप ये जान रहे हैं कि 2 बार हम गवर्नर से मिले हैं शिक्षकों के लिए और टीचर बच्चों के लिए जो भी हमारी परेशानियाँ हैं। मैं अब्दुल सत्तार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि 1ली से 8वीं स्कॉलरशिप जो बंद कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसके लिए भी आप पाठपुरावा करें। ये हमारी बहुत, क्योंकि अल्पसंख्यक जो समाज होता है, बौद्ध हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ऐसा ये बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इसलिए 1ली से 8वीं जो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कीजिए और ये जो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है वो उसको दोबारा शुरू कर दी जाए। मैं इतना कहकर अपनी 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। एक शेर पर, बच्चा फक्त मेरे काम पर रहेंगी, मैं खुद को साबित करूँगा, दावा नहीं करूँगा। मंच पर उपस्थित सभी हमारे हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और ज्याला आम्ही मराठीमध्ये म्हणतो मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान, या फाउंडेशनचे अध्यक्ष
आणि ज्यांनी पुढाकार घेऊन हे फाउंडेशन या ठिकाणी गेल्या 8 वर्षापूर्वी स्थापन केलं, ते आमचे रहीम सर दिसायला लहान दिसतात परंतु काम महान करतात. असे कीर्ती मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. एक कार्यक्रम एक साल में लेना कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन लगातार 8 साल से ये प्रोग्राम को कायम रखने का काम हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन यहाँ पर कर रहा है. ये बहुत बड़ी खुशी की बात है. और मैं तो इसके पहले भी 70 साल मैंने कहा, आज भी कहता हूं, जैसे मराठी में शादी में कहते हैं कि आम्ही मूळ वराडी आहो, वैसा मैं इनका मूल वराडी हूँ. कोई मेहमान आए ना आए मैं तो आते रहता हूँ. पहला कार्यक्रम वहां हमारे अंबेडकर सभागृह में हुआ था, आजाद हमकास मैदान पे. जब से लेकर आज तक जब भी हमारे सर हमको बुलाते हैं तो हम हाजिर रहने का काम आज यहाँ पर करते हैं. और मुझे खुशी है कि आज हमारे मंत्री महोदय साहब बहुत उनके पीछे कार्यक्रम सुबह से लगातार चालू है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, अपने को टीचरों के प्रोग्राम में जाना चाहिए, क्योंकि वो भी तालीम का साथ हमेशा देते आए हुए और वो भी अपने जिले के अंदर बड़ी शिक्षण संस्था चलाते हैं, उसके भी वो सदर है. इसलिए उनको टीचरों की क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आती है, ये सबकी स्टडी उनकी है और उनसे उनका ज्यादा लगाव है. इसलिए वो खास करके इस प्रोग्राम में शरीक हुए. इसलिए हमारे सभी टीचर भाई बहन के तरफ से मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन यहाँ पर. सभी हैप्पी टू हेल्थ के सारे जिम्मेदार दोस्तों, भाइयों, साथियों और बहनों, हर साल की तरह इस साल भी रहीम सर ने यहाँ अपने टीचर जो स्टेट में अच्छा काम करते हैं, विभाग में अच्छा काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम करते हैं, तालुका में और शहर में अच्छा काम करते हैं, इनको बख्शिश वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा. राज्य स्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार ये कार्यक्रम एक गए 8 साल से वो रखते हैं. मैं 8 साल से नहीं आया, लेकिन विक्रम काड़े 8 साल से बरोबर है. विक्रम काड़े को मालूम है कि विधान परिषद में जाना है तो तुम्हारे वोट के बगैर जा नहीं सकते. और जो यहाँ आए वो दे दे, दिला दे और देने वाले का पता भी बता देते हैं. तीनों काम. टीचर एक ऐसा हथियार है कि उसका इस्तेमाल कैसा किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, उनके एक एक शब्द पे, एक एक लफ्ज पे, एक एक वाक्य के ऊपर महाराष्ट्र के कई ऐसे नौजवान साथी, कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई व्यापारी, कुछ नहीं हुआ तो अच्छा कामगार, शेतकरी, ये सारे चीज़ों को वो जैसा एक आधा कुमार रहता है और वो जैसा जैसा घड़ता मूर्ति वैसा वैसा रूप मिलता है, वैसा टीचर एक एक उनके बच्चों को अच्छी तालीम देने का काम करते हैं. और अच्छी तालीम देने वालों का सम्मान होना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, उनको कहीं तो भी मंच के सामने बुला के उनका सत्कार करना, यही मकसद से रहीम सर लगातार 8 साल से काम करते हैं. ये 8 साल में उनका ये 9वां साल है और 9 साल तक लगातार काम करना, लगातार उनका सारी मालूमात लेना, कौन टीचर अच्छा है, कोई कौन कैसा टीचिंग करता है, समाज सेवा कैसी करता है, बच्चों में किस तरह से परिवर्तन करता है, बच्चों को कैसा पढ़ाई करके सिखाता है, उनके पढ़ाने से क्या बदल उस स्कूल में, उस विभाग में, उस गांव में, उस तालुके में, जिले में हुआ है, इसकी सारी मालूमात निकालने के बाद ही उनको यहाँ जो आज आदर्श शिक्षक पुरस्कार, ये इतना बड़ा पद है कि ये पुरस्कार की कीमत एक सर्टिफिकेट या एक मेडल या एक कोई स्टैचू हमने जो आपको दिया है वो नहीं, उसका सम्मान बहुत बड़ा है कि आप जो काम जिस माहौल में कर रहे हैं. मैंने देखा कि जब कोरोना का संकट था, सारे लोग अपने अपने घर में बैठे थे, तब भी हमारे टीचर भाई, उनको जो भी सरकार ने जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी का काम चाहे जिला परिषद के होंगे,
चाहे वो प्राइवेट स्कूलों के होंगे, अलग अलग इदारों में जो तालीम देने का काम किया कि इन्होंने ऑनलाइन तालीम देने का काम करा, क्योंकि बच्चों को अगर साल 6 महीने 2 साल अगर उनको तालीम नहीं मिली तो सारी लिंक टूट जाती है, और एक बार वो लिंक टूट गई तो फिर से उनको जोड़ना, एक पीढ़ी का नुकसान नहीं होना, यही उसके पीछे का मकसद था। आज अभी हमारे काले साहब ने अहम बात यहाँ बताई, सही बताई कि जो माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं इनको पहली से 8वीं तक जो अनुदान दिया जाता था, उनको जो सीखने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाती थी, जो कुछ पैसा उनका सम्मान किया जाता था, बच्चों को स्कूल में आने का खर्चा गवर्नमेंट देती थी, और उसमें कुछ रुकावट आई, कोई दुश्वारियां आई, तो उसका बीच में का रास्ता भी उन्होंने बताया। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आदमी को कृषि विभाग, जो महाराष्ट्र का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा ये डिपार्टमेंट है, ये जो इसके अंदर कृषि के अंदर किसानों का ये खाता, अभी तक मराठवाड़े का मैं पहला भाग्यशाली आदमी हूँ कि मुझे ये मंत्री पद मिला है महाराष्ट्र में, और मैंने मुस्लिम तो महाराष्ट्र का पहला और मराठवाड़े का भी पहला। ये कृषि विभाग इतना बड़ा है, किसानों की समस्या, आसमानी संकट, जहाँ जहाँ उनको जो जो चीज़ की जरूरत पड़ती है वहाँ उनको सरकार की तरफ से मदद करना, और सरकार की तरफ से उसको इतनी गारंटी देना चाहिए कि किसानों के पीछे सरकार मजबूती के साथ खड़े है, उनको जो जो मदद लगती है वो, चाहे आपने देखा होगा अतिवृष्टि की मदद हुई वो भी हमने किया, उसके बाद में ज़्यादा पानी गिर गया उसके लिए भी अति जो प्रतिता पाऊस, मराठी भी कुछ लोगों को आती होगी, मुझे पहले मराठी बोलना नहीं आती थी, अब मराठी बोलता हूँ तो हिंदी बोलना नहीं आता, और जो वोट मिलते हैं ये तो अपने ही है हिंदी वाले, पर मराठी वालों के पीछे बहुत पढ़ना पड़ता है विक्रम जी, नहीं तो फिर एक मराठा लाख मराठा, मतलब तुम नहीं है वैसे मराठा। इतने संकटे, इतनी मुश्किलों में से राजकारण करना इतना आसान नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 3,20,000 हिंदू भाई है, 58,000 मुस्लिम भाइयों का वोट है, और उसके बीच में से राजकारण करना, और राजकारण का इतने कंपटीशन, हमारे बाबू भाई कामरेड यहाँ हैं, उनको मालूम है, जगदीश बेदवे भी मेरे गांव का है, रहीम सर हमारे गांव के, तमाम कई भाई यहाँ साथी बैठे हैं, लेकिन राजकारण के अंदर सबसे बड़ा काम यही होता है क्या, टीचर जो है ये खाली गाड़ी का बाष्पम जैसा रहता है, उसका काम करता है। गाड़ी कितनी बड़ी रहती है, लेकिन वो गाड़ी को कंट्रोल करना, उसको सही चलाना, सही ट्रैक पे चलाना, सही रोड पे चलाना, ये टीचर भाई कर सकते हैं। अगर बाष्पम को छेड़ दिया गया तो महाराष्ट्र में क्या होता है मैं देख रहा हूँ। हमारे दोस्त प्रशांत बम साहब ने वो थोड़ा छेड़ दिया, उसको एक नया माहौल बन गया, और टीचरों का सोच, टीचरों का विचार, मैं बहुत नज़दीक से टीचरों को जानता हूँ, मेरी भी बहुत बड़ी संस्था है, 1400 कर्मचारी है हमारे पास। अभी साहब ने बताया कि उनका भी वहाँ BOMS कॉलेज है, मेरा मेडिकल कॉलेज MBBS का काम चल रहा है, मुझे लगता है कि 2 साल में वो पूरा हो जाएगा, और 2 साल के बाद एक मेडिकल कॉलेज सिल्लोड जैसे एक छोटे गांव में होगा, और वो कहीं तमाम उसके पीछे काम करने के लिए, वहाँ के मरीजों को इलाज देने के लिए, जिनको औरंगाबाद आना पड़ता है, जलगांव जाना पड़ता है या जालना जाना पड़ता है, उनको आसानी के साथ वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और उनके साथ बच्चों को, जो हमारे पास D.Ed B.Ed बच्चे बने हैं वो टीचर बने, लेकिन टीचरों के लिए इतनी तकलीफें, इतनी मुश्किलें, इतनी दुश्वारियाँ हैं, वो 20% ही आगे बढ़ रहे नहीं, अभी 40%, 60%, 80%, कोई 100% तक चले गए, पर कुछ भाई 20% तक भी नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये मार्च में 20% की पूरे शिक्षकों को अनुदान मिल जाएगा। मैं और विक्रम काळे जी हमने साथ काम किया है, हमने पहले भी उसको वर्षा को बोल के वो काम अनकरीब लाए थे, लेकिन बाद में सरकार बदल गया, अब सरकार बदला लेकिन मैं सत्ता में हूँ, मेरा नाम सत्ता है, सत्ता आती है, रिजल्ट होगा तो सत्ता ही रहती है, और मैं सत्ता में लगातार रहता हूँ। मैं कोई पार्टी या कोई निशान, ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता इस नाते से लोगों का संपर्क करना, लोगों से संबंध बनाना, लोगों के साथ जहाँ भी अत्याचार अन्याय होता होगा वहाँ न्याय देने की कोशिश करना, उनको इंसाफ देने के लिए सरकारी ऑफिसर होंगे, ऑफिसर्स होंगे या सरकार होंगे, इनके माध्यम से उन तक खजूर का हिस्सा क्या नहीं होता है वो देने का काम
ज़रूर हम करते हैं। मुझे लगता है कि जो आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कोई बदल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपन लोगों को एजुकेशन देना एक अलग बात है और माइनॉरिटी के लोगों को एजुकेशन देना एक अलग बात है। क्योंकि ओपन वाले लोगों की पेइंग कैपेसिटी रहती है और वो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से पे करते हैं और अच्छी से अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन जो गरीब समाज है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, बौद्ध समाज होगा, या जो जो माइनॉरिटी में बैठने वाले सरदार जी होंगे और छोटे छोटे समाज जैन तक, उसके अंदर जैन समाज का भी उसमें समाविष्ट है, ये सारे समाज के लोगों को अगर हमको एजुकेशन देना होगा तो उनको सारी सहूलतें देना होगी। घटना में 30(1) में घटनात्मक अधिकार है, लेकिन घटनात्मक अधिकार होने के बाद में भी घटना बाबा साहब जी ने जो लिखी है उसके अंदर स्पष्ट सारे जात के, सारे कौम के, सारे धर्म के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलना, इसलिए घटना का 30(1) में माइनॉरिटी को संरक्षण दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोई पॉलिटिकल होती है, कोई राजकारण होती है, कोई जात पे होती है, कोई धर्म पे होती है, कोई न्याय देने वाली होती है। ऐसी अलग अलग किस्म की जो व्यवस्था है हमारे पास सरकार में, इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के अंदर कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, ये सारे जो हमारे बच्चे हैं उनको हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए। अभी मैं सिल्लोड में, मैं होगा, बाबू भाई होगी, जगदीश बेदवे होगा, हम एक सिल्लोड के स्कूल में पढ़े हैं, जिला परिषद में, वहाँ की बिल्डिंग एकदम, हाँ अभी डिस्ट्रिक्ट के और तालुके के लोगों को देना है, हमने कुछ 4 लोगों को अभी तक दिया है, इसके बाद सबको दिया जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद हम जो जितने प्राइज लेने वाले लोग हैं उनको सबको यहाँ सामने खड़े कर देंगे, सबके हाथ में उनके वो जो मोमेंटो और वो जो उनका प्रमाण पत्र है वो अगर आपने दे दिए तो हमारे संगात उनका भी फोटो निकल जाएगा, तुम्हारे घर में हमारा सलाम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तो भी वो जिस भावनाओं से अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से, अलग अलग देहात से, अलग अलग स्कूल से उनका यहाँ चयन किया गया है, उनको यहाँ चुना गया है, उनको पारितोषिक देना, यही हमारा मकसद था। इसलिए मैं कोई आज यहाँ बहुत बड़ी तकरीर करने या भाषण देने या स्पीच देने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको मिलने और 3 बार मुझे आने का चांस मिलना था, नहीं मिला। आज भी मेरा कार्यक्रम सिल्लोड में था, ये कार्यक्रम के लिए इधर आए, ये तो बाजू रह गया, दूसरे काम चालू हो गए। शाम को हमारे दोस्त विक्रम जी काये साहब ने सारे टीचरों के सम्मान में यहाँ एक जैसा हमारा ईद मिलन रहता है वैसा उन्होंने उनका यहाँ मिलन का प्रोग्राम रखा है। तो वहाँ सब एक ईद वाले नहीं, सब हिंदू मुसलमान सब आएंगे, लेकिन मैं उसके संगात जोड़ दे रहा हूँ कि ईद मिलन जैसा कार्यक्रम रहता है वो गेट टुगेदर उन्होंने रखा है। मैंने गेट टुगेदर का जायका लेके आया हूँ, नमूना, बरोबर ना, मैं तो लेके आया हूँ टेस्ट, जायका, नमूना हमने खाए। आप भी शाम को आके खाना कम पड़ेगा नहीं, उसकी गारंटी तुमने लेना नहीं। मैं दावत दे दूंगा, चले जाओ, वो आ जाएंगे वहाँ खाना नहीं, सबके लिए, तो सबके लिए उनका नाम नहीं है, हैप्पी टू हेल्प। तो ये भी शिक्षक का हेल्प करने के लिए एक दिन उनके साथ खाएंगे, उनके साथ बातें चीतें करेंगे। उनका परिवार, उनका वो स्कूल कॉलेज का एरिया यकीनन बहुत अच्छा खूबसूरत है। हर साल की तरह उनका भी कार्यक्रम आज ही रखा गया है। मैं फिर से एक बार हमारे रहीम सर और विशेषतः विक्रम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि विक्रम काळे साहब जब भी शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं वहाँ मैं सभागृह में बहुत नज़दीक से कई वर्षों से देख रहा हूँ। मेरे संगात उनके वालिद साहब MLC थे, तब से आज तक हम लगातार ये फैमिली, इनका खानदान, इनके परिवार से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। पार्टियां अलग अलग हैं, काम अलग अलग रहते हैं, पर दोस्ती अपने जगहों पे कायम रहती है। वही दोस्ती सिखाते हुए उनके वालिद साहब की हमारी दोस्ती आज ये दूसरी पीढ़ी के साथ हमारे संबंध उतने ही अच्छे हैं। मैं फिर से एक बार सभी भाइयों को, बहनों को, जिनको यहाँ इनाम पारितोषिक दिया जा रहा है, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिविजुअल बख्शिश के बजाय आप जितने बख्शिश के नाम यहाँ से ऐलान किए जाएंगे वो सब सामने खड़े जाएंगे। हमारी जो इतने पीछे खड़ी हुई टीचरों की फौज है वो आगे जाके उनको देंगी। तुम्हारा भी फोटो निकालने को पीछे आ जाना, पर पहले आगे जाना और उनको सही वक्त पे देना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर इधर देखो राम सर। अरे यार इसी को मोबाइल हंसवा तो फिर मोबाइल हटाओ ना।
थोड़ा पीछे ये मोबाइल शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आज हमारे प्रोग्राम को कामयाब 100% कामयाब किया है। और उस कामयाबी के लिए मैं अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे मुल्क के वज़ीर है, सॉरी रियासत के वज़ीर है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ हमारे हरदिल अजीज़ आमदार जो है, शिक्षकों के, टीचर्स के आमदार जो है, विक्रम काड़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मनपा उपायुक्त जो मैडम है, गायकवाड़ मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब आकर हमारे प्रोग्राम में रौनक बख्शी। सर और कितने अवार्ड नवाजे हैं आज आपने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तो 7 रियासती जो हमने मजमून नवीसी का मुकाबला लिया था, उसमें हमने 7 टीचर्स को अवार्ड से नवाजा है। और 20 ऐसे 13 जो टीचर्स हैं स्टेट से 4 और 9 डिस्ट्रिक्ट से लिए हैं। और अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग तालुके से हमने चुन कर और जो क्वालिटी बाज है, जो वाकई में हकदार है, उनको अवार्ड से नवाजा है। सर ये अवार्ड का जो सिलसिला है कितने सालों से चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 सालों से हमने ये काम शुरू है और ये हमारा आज का 9वां साल था। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल हम 10वां मनाएंगे इंशाल्लाह। 10वीं बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको और 10वें साल में भी करने की हिदायत दे और हम रहे तो इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। आपका पूरा नाम बोल दीजिए और आपकी फाउंडेशन का नाम बोल दीजिए। शेख अब्दुल रहीम, संस्थापक अध्यक्ष हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन। सर एक सवाल है, रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।